चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। वेलकम टू ZR केमिस्ट्री, जहां केमिस्ट्री सिर्फ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक एक्सप्लोसिव जर्नी है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा रिएक्टिव और इंटरेस्टिंग ग्रुप्स को। टॉपिक है 8.3 और इसमें हम देखेंगे कि सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप के जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर क्यों होती हैं, एक जैसी क्यों होती है। एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो एक ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रुप्स एज यू नो कि हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, अप टू डाउन उनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन सब के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं। ये हमारा कल का टॉपिक था ग्रुप्स में। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है तो वो सबके जो एलिमेंट्स होंगे, सब एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने का बाइस बनते हैं और इन्हीं की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, लीडिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो दैट्स व्हाई दे शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम ग्रुप 1 की बात करेंगे। ग्रुप 1 को उनका नाम है अल्कली मेटल्स और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अब दे आर सॉफ्ट, शाइनी एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स और ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ग्रुप 1 के मेटल्स जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव 1 चार्ज होता है इनके ऊपर और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है। जो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दें उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, इंतहाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इसमें यूँ होता है कि विगोरस रिएक्शन होता है, इसके हम रिएक्शन देखेंगे जो कि आपकी बुक में है। इसका वाटर के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। जब सोडियम मेटल वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करती है बहुत शिद्दत के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और कभी कभी ये फायर भी कैच कर लेती है और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो ये उसके वो रिएक्शन है जो कि हमारी बुक में मेंशन है। तो इसका जो रिएक्शन है वो इस तरह से होता है, इतना एक्सप्लोसिव होता है जैसे धमाके के साथ। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है अल्कली मेटल्स का तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ, यही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं। हम कह सकते हैं कि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं बिकॉज व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेस, तो इसलिए ये बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है। इसी तरह हमारे पास ये सोडियम का बेसिक ऑक्साइड है और ये हमारे पास पोटाशियम का बेसिक ऑक्साइड है। अब ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो जब अल्कली मेटल्स हैं हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, हेलोजेंस आपको पता है 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जब इनके साथ ये रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। ये वही सॉल्ट है जो हमारे घरों में यूज होता है। इसकी रिएक्टिविटी जो होती है अल्कली मेटल्स की डाउन द ग्रुप जो है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता रहता है, एटॉमिक साइज एंड लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि होता यूं है हर जो ग्रुप का हर नेक्स्ट मेंबर है उसमें शेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस उधर है तो शेल का नंबर जो है, अब इधर अगर एक शेल है इधर वो दूसरा शेल है तो न्यूक्लियस तो उधर ही है। तो उससे क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियस का होल्ड है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं तो वो इजीली लूज हो जाते हैं और मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। ये देखिए अब ये न्यूक्लियस इधर ही है लेकिन शेल का नंबर हर जो ग्रुप मेंबर नीचे जाएगा तो शेल का नंबर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा जिसकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं कहूँ कि आप देखें कि ये जो अल्कली मेटल्स होती हैं ये इस कदर रिएक्टिव होती हैं कि ये हवा में मौजूद जो है ना, मौजूद वाटर वेपर्स के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें ऑयल में स्टोर किया जाता है। ये इस कदर रिएक्टिव होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप 2 के जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके बारे में। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब ये हार्ड होते हैं और डेंसर होते हैं बनिस्बत अल्कली मेटल्स के।
दोनों ही रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये इनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सेकंड ग्रुप है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेती हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अच्छा, ये कुछ रिएक्शन ऐसा है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड में चेंज होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन जब इसके मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अल्कली मेटल्स की तरह रिएक्टिव होती हैं, लेकिन उनसे जरा कम होती हैं। ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं, और ये हेलोजेंस के साथ भी रिएक्शन करती है और हेलाइड्स बनाती हैं। और हेलाइड्स का आपको पता है नेक्स्ट हमारा ग्रुप जो है वो हेलाइड्स का ही है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये हेलाइड्स कैसे रिएक्ट करते हैं और इनको हेलाइड्स क्यों कहा जाता है। टी जो है वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इजियर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें वही कि हमारा जो ग्रुप है वो जो है डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो वो क्या है कि ये अगर न्यूक्लियस है हमारा तो शेल जो है वो ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो हर जो ग्रुप में जब हम डाउन जाएंगे तो इस तरह ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन पे इस न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और मैग्नीशियम का एक स्पेशल केस है कि मैग्नीशियम बर्न करती है विद ब्राइट वाइट फ्लेम इन ऑक्सीजन। तो ये इसका एक स्पेशल सा रिएक्शन था, मैंने कहा आपको बता दूं। इसके बाद हम देखते हैं हैलाइड्स। हेलोजेंस जो हेलोजन ग्रुप है हमारे पास ग्रुप 17 है, और ये हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एनाइन बनाता है, और -1 जो है इसका चार्ज होता है इसके ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बहुत ज्यादा वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, और हेलोजन का मतलब ही है सॉल्ट बनाने वाली। ये अल्कली मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड कितना अहम साल्ट है, हमारी कोई भी डिश जो है वो सॉल्ट के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। अनलाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसके लिए मैंने जो है वो आपको ओवरव्यू के लिए पीरियोडिक टेबल भी हम एंड पे देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जाता है तो वो न्यूक्लियस में फिर वो उस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कबूल नहीं कर सकता, दूसरी मेटल से निकलवा नहीं सकता। इसकी जो फर्स्ट फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये इसके ग्रुप मेंबर है। तो फ्लोरीन रिएक्टिव नॉन मेटल है कि ये नोबल गैसेस को भी नहीं छोड़ती, उनके साथ भी रिएक्शन कर लेती है। एक क्लोरीन जो है वो किस तरह रिएक्शन शो करता है कि क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करके क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, और फिर ये क्लोराइड आयन जो है ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, अगर मैं इस क्लोराइड आयन का रिएक्शन लिखूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ लिख देते हैं, उनके साथ भी ये हैलाइड बनाते हैं, तो इसका ये रिएक्शन होगा। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली रिएक्शन किस तरह करती है। अगर इनकी कन्फिग्रेशन की बात करें तो इनकी कन्फिग्रेशन जो है वो हमारे पास S2 और P4 है, यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कल हमने भी पढ़ा था, ठीक है। और अगर हम हेलोजन की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो, अगर मैं आपको इधर लिखूं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2P5 थी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कबूल कर लेता है, ठीक है। और ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये वो कबूल कर लेता है। सो हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन और बिहेव स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये बिहेव करती है। ये किस तरह के ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब गेन करती है, ठीक है, ऑक्साइड आयन बना देती है। और इस तरह ये अगर कैल्शियम के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए जिसकी वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की होगी -2, तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा बुक से टॉपिक है ये 8.3। तो इसमें देखें स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इसमें देखें ये है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब ग्रुप of the periodic table, all the elements have the same number of electron in their outermost shell, so they are expected to show similar chemical properties. ये पहला वाला कि why they show similar chemical properties, why elements in group show similar chemical properties। तो ये क्वेश्चन है तो उसका ये जवाब होगा all elements। अब वो ग्रुप 1 की आपसे पूछ लेगा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में आप उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्यों जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, तो आपने फिर वो बताना है कि उनके पास जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है
और वो उनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो कैटाइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो और उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो अल्कली बना लेते हैं। अल्कली क्या होती है? ऐसी बेस जो पानी में डिजोल्व होती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब उनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये एक अलग से बनेगा कि जब मेटल ऑक्साइड जो है, अल्कली मेटल ऑक्साइड जब वो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी नेचर के होते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर इतना वो पूछ ले के साबित करेंगे वो कैसे बेसिक ऑक्साइड है, तो वो आपने ऐसे साबित करना है। अल्कली मेटल्स जो है वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, यस दे रिएक्ट, एंड जब ये रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे। इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आल्सो शो टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और ये उसकी एग्जांपल है कि जैसे मैग्नीशियम है, इनकी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करेक्टर जो है ये लूज करने का इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज करता है। वाई? बिकॉज देयर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का होल्ड खत्म हो जाएगा। जब इनके ऑक्साइड्स को वाटर में डाला जाता है तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं। अब इसके बाद उन्होंने इसका भी वो पूछ सकते हैं कि अब हमारे पास 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे हैं। वो जारी सी बात है, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम द एनाइन। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। और दे हैलोजन फॉर्म्स सॉल्ट फॉर्मिंग जो है हमारे पास एलिमेंट्स है अल्कली मेटल्स के बरअक्स, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है अल्कली मेटल्स की। इसके बाद आ जाती है एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 16 हैव s2p4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। इट आल्सो शो द नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। अब नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी और फिर मैं आपको ये बोल के दिखाऊंगी। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसके लेफ्ट साइड पे देखें ग्रुप 1 जो है, ये ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके +1 इसकी जो है इसके ऊपर चार्ज होगा आयन चार्ज। और ये सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब इसी तरह व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम लेफ्ट से, ये लेफ्ट साइड है, ये हम राइट की तरफ जब मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू फॉर्म कैटाइंस। अब ये कैटाइंस बनाते हैं। कैटाइंस बनाने में इनका ट्रेंड है कि ये -1 है, इसके ऊपर +2 है, +1 चार्ज है, +2 है, और इसके ऊपर +3 चार्ज होगा। जब हम राइट तरफ जाते हैं इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स ऑफन फॉर्म N9 विद अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द नोबल गैस, ये वाली नोबल गैस। अब इसके अलावा हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 है, इसके 7 है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये वो नियॉन जैसी होना चाहेगी, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसलिए इस शेल पे इस ग्रुप में इसके ऊपर होता है -3 चार्ज और इसके ऊपर होता है -2 चार्ज इस ग्रुप में। अब इसमें जिस पीरियड से वो बिलोंग करती होगी ना, अगर सल्फर है तो वो ऑर्गन जैसी होनी चाहेगी, अगर ऑक्सीजन है तो वो नियॉन जैसी होनी चाहेगी, ठीक है। और इसी तरह अब देखें फ्लोरीन है तो वो जो है वो भी नियॉन जैसी होनी चाहेगी। क्लोरीन आर्गन, यानी कि अपने से नेक्स्ट जो नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहेगी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बनते हैं कैटाइन और राइट साइड पे हमारे पास बनते हैं N9, इनकी वैलेंसी है -1, आयन चार्ज इनके ऊपर ये है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए टेबल बनाया है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं वो कैटाइंस बनाते हैं, और वो जो है अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये हमारे पास है बोरॉन फैमिली, ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कैटाइंस बनाते हैं और इनका ये आयन जो है चार्ज उस पे ये होगा और यही इसकी वैलेंसी होगी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये गेन कर सकते हैं, ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो ये तो था स्टूडेंट आज का मेरा लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। क्विक सी समरी है इसकी कि रिएक्टिव मेटल्स जो लूज करती हैं वो है ग्रुप 1 और 2, और जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं जो गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन वो 17 और 16 है। और जब ये मिलते हैं तब आपस में जब ये मिलती हैं तो तब बनती है केमिस्ट्री, और यही तो है ZR केमिस्ट्री का स्टाइल, रिएक्शंस को लाइफ बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।